आजकल जहाँ भी देखो हर कोई बस इसी बात को लेकर डरा हुआ है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। लोग मुझसे भी अक्सर पूछते हैं, क्या दुनिया बचेगी? क्या सच में कोई बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है? क्या पंजाब या दूसरे देशों में जो हमने तबाही देखी वो फिर से होगी? क्या 2028 में दुनिया खत्म हो जाएगी? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं। एक आज मैं आपसे इसी बारे में बिल्कुल खुलकर बात करने आया हूँ। कोई लाग लपेट नहीं। समय में बहुत भयंकर आग, बेमौसम और भयानक बरसात और ऐसी बाढ़ आएगी कि एक तरफ पीने को पानी नहीं होगा और दूसरी तरफ इंसान पानी में डूब रहा होगा। नमस्ते दोस्तों, कैसा चल रहा है सब? आजकल जहाँ भी देखो हर कोई बस इसी बात को लेकर डरा हुआ है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। लोग मुझसे भी अक्सर पूछते हैं, क्या दुनिया बचेगी? क्या सच में कोई बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है? क्या पंजाब या दूसरे देशों में जो हमने तबाही देखी वो फिर से होगी? क्या 2028 में दुनिया खत्म हो जाएगी? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं। एक आज मैं आपसे इसी बारे में बिल्कुल खुलकर बात करने आया हूँ। कोई लाग लपेट नहीं, सीधी बात। आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना, इन सब के पीछे एक ही चीज़ है, डर, फ़ियर। मैं बचूँगा या नहीं? मेरे अपने बचेंगे या नहीं? लेकिन ज़रा रुक कर सोचिए, क्या ये दुनिया या ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स हमारी या आपकी मर्ज़ी से चलता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ माँगा और वो ठीक वैसा ही हो गया? नहीं ना। हम जो भी अपनी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट समझ कर बैठे हैं, इस यूनिवर्स की स्क्रिप्ट उससे बिल्कुल अलग है। उसके काम करने का तरीका हमारी सोच से परे है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से इंटरनेट पर आने वाले समय और प्रलय को लेकर ढेरों बातें हो रही हैं। हर कोई अपनी-अपनी थ्योरी दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें सच में पता है कि होने क्या वाला है। वो लोग जो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ जुड़े हैं, जो ध्यान, मेडिटेशन या एस्ट्रल ट्रैवल के ज़रिए उस परम सत्ता से बात करते हैं, वो जानते हैं कि बदलाव शिफ्ट का समय आ चुका है। पहले यह बदलाव 2012 में होना था। याद है आपको वो वक़्त जब पूरी दुनिया में ये बात फैल गई थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी? वो कोई अफ़वाह नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। लेकिन उस वक़्त हम इंसान तैयार नहीं थे। अब आप पूछेंगे, तैयारी किस चीज़ की? तैयारी का मतलब नए कपड़े खरीदना या बड़ा घर बनाना नहीं है। तैयारी का मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज और इंसानियत, ह्यूमैनिटी। और दुःख की बात यह है कि ये दोनों ही चीज़ें आज हमारे बीच से लगभग खत्म हो चुकी हैं। इसलिए ऊपर वाले ने हमें 2012 से 2028 तक का समय दिया सुधरने के लिए, अपने अंदर की इंसानियत को जगाने के लिए। लेकिन हमने क्या किया? हमने नफ़रत फैलाई, एक दूसरे का बुरा किया। इस दौरान उन्होंने हमें इशारे भी दिए, एयर क्रैश, सुनामी, भूकंप, महामारियाँ। लेकिन क्या हम समझे? बिल्कुल नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूँ। क्या आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस और नेगेटिविटी को हटाकर एक कॉन्फिडेंट और पीसफुल पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है सर्टिफिकेशन रेकी विद माइंड पावर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में आप सीखेंगे प्राचीन रेकी विधि से अपने छाक्रास और ऑरा को क्लीन करना और माइंड पावर से अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाना। यह कोर्स सिर्फ हीलिंग नहीं बल्कि एक कंप्लीट पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। एक सर्टिफाइड हीलर बनने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। चलिए अब वापस आते हैं अपने विषय पर। 2028 कोई मनगढ़ंत साल नहीं है। यह वो समय है जब ग्रहों की चाल और युग का परिवर्तन एक साथ होगा। आप इसे प्रलय कहिए या सफाई अभियान, आप इसे, लेकिन 2028 से एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत होने वाली है जो 2032 तक चलेगा। आप मुझसे पूछते हैं कि क्या होगा? मैंने कुछ ऐसे लोगों से बात की है जिन्हें सच में विजन आते हैं।
उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में बहुत भयंकर आग, बेमौसम और भयानक बरसात और ऐसी बाढ़ आएगी कि एक तरफ पीने को पानी नहीं होगा और दूसरी तरफ इंसान पानी में डूब रहा होगा। आप कहते हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन किस साइंस की बात कर रहे हैं आप? क्या हमारी साइंस ने आज तक समुद्र की पूरी गहराई नाप ली? क्या बरमूडा ट्रायंगल का सच पता कर लिया? नहीं। आप हम बस मोबाइल और इंटरनेट को ही सबसे बड़ी तरक्की मान बैठे हैं। ये तो सिर्फ खिलौने हैं जो हमें उलझाए रखने के लिए दिए गए हैं। आज कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। आप खुद देखिए, छोटे छोटे बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं। नंगेपन को फैशन का नाम दे दिया गया है। ऐसे ऐसे गाने बन रहे हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। धर्म के नाम पर बिजनेस हो रहा है। धर्म, खासकर अगर मैं पंजाब की बात करूं, तो वहां आज हर दूसरा घर तांत्रिक विद्या या किसी गलत काम में फंसा हुआ है। गुरुओं के बताए रास्ते को छोड़कर लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं। जब इंसानियत इस हद तक गिर जाए, तो क्या आपको लगता है कि ऊपर वाला चुप बैठेगा? जैसे जब हमारे घर में बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं, तो हम स्प्रे या रैकेट से उन्हें मार देते हैं क्योंकि वो हमारा खून पीते हैं। ठीक वैसे ही जो इंसान आज इंसानियत भूलकर दूसरों का खून चूस रहा है, दूसरों का हक मार रहा है, उस पर भी ऊपर वाले का स्प्रे बजने वाला है। अब आप पूछेंगे कि बचेगा कौन? इसका जवाब बहुत सीधा है। जिसकी लाइट यानी जिसका ऑरा साफ और चमकदार होगा, वो बचेगा, चाहे वो कोई भी हो। और जिसका ऑरा 0 वॉट के बल्ब जैसा होगा, जिसके अंदर सिर्फ नेगेटिविटी, जलन और अहंकार भरा होगा, वो नहीं बचेगा। वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितने अमीर हैं या आपका भाई कौन है। वहाँ सिर्फ आपके कर्म देखे जाएंगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम इतने सोमवार के व्रत रख लें या इतने पाठ कर लें तो हमारे कर्म माफ हो जाएंगे? मेरे भाई, अगर ऐसा होता तो पुराने युगों के लोग अभी तक अपने कर्म नहीं भुगत रहे होते। कर्मों की कोई माफी नहीं है। जो बीज बोया है वो काटना ही पड़ेगा। इसलिए डरना छोड़िए और अपने अंदर झांकिए। अपना ऑपरेशन ऑपरेशन खुद कीजिए। देखिए कि आप कहाँ गलत हैं। आने वाले समय की सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आप एक अच्छे इंसान बने, किसी को दुख न दें। और हाँ, एक छोटी सी सलाह जाते जाते जरूर दूंगा। आने वाले समय के लिए अपने घर में कम से कम 3-4 महीने का सूखा राशन, ड्राई राशन जैसे दालें, चावल, आलू, प्याज और जरूरी दवाइयां हमेशा मौजूद रखिए। वक्त कब करवट ले ले कोई नहीं जानता। आज के लिए बस इतना ही। इन बातों पर ठंडे दिमाग से सोचिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।